नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच हुए सीजफायर पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट पर उन्होंने कहा, ये कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अपने लोगों को खोया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, हमने अपनी सेना के मनोबल को तोड़ा। जब पूरा देश और विपक्ष भी सरकार के साथ में खड़ी थी, जब देश को जवाब देने की जरूरत थी, आप पीछे हट गए। सरकार को इंदिरा गांधी से सीख लेने की जरूरत है। पप्पू यादव ने सवाल उठाए कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुआ है, उसके बावजूद भी वहां से सिक्योरिटी क्यों हटाई गई और किसके आदेश से? एक सप्ताह पहले तक वहां सिक्योरिटी थी, हमारी सेना थी, फिर उसे क्यों हटाया गया? वहां पर आम जनता को जाने का आदेश नहीं था, फिर किसके आदेश से वहां आम जनता को जाने की इजाजत दी गई? वहीं उन्होंने मीडिया के एक निजी चैनल पर हमला करते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि आपने कहा कि सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं, आपको कहां से पता चला था? उन्होंने मीडिया से अपील की कि सेना के मनोबल को कमजोर ना करें और नेताओं से आग्रह किया कि सेना को फ्रीडम दे। और क्या कुछ कहा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने, आप इस वीडियो में देखिए। दो शहादत हुई है, एक उसमें पप्पू यादव के तरफ से उसकी पूरी मदद, और मैं चाहूंगा कि अविलंब लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद घटना पर को सामने पर विस्तृत चर्चा हो। जब हम आजाद कश्मीर की बात कर रहे थे, पीओके की बात, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि हम सीजफायर किए? क्या कारण है कि आतंकवादी सपोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ने की हिम्मत ना जुटाए? आतंकवादी सपोर्टेड सैनिक को हम लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हमारे सैनिक को क्यों रोका गया, जबकि हमारे सेना पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है? हमारे सेना एक पीओके को कौन पूछे, हजारों पीओके को लेने की ताकत रखता है। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भारत से है कि आतंकवाद का खात्मा करने की हिम्मत किसी को होगी तो भारत को होगी। लेकिन हमने पानी खत्म कर, इसलिए आतंकवाद और पीओके के लिए बगैर और आतंकवाद को खत्म किए बगैर निर्णय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद को खत्म करनी चाहिए और आतंकवाद परस्त सरकार को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी चीज, पहलगाम में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 11 मिल चुके थे। कहे गए थे कि कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट में थी कि हमारे सैनिक को बाय रोड कहीं नहीं भेजा जाए, प्लेन और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। फिर किसके ऑर्डर पर हमारे सैनिक को बाय रोड भेजा गया? इसके पीछे कौन है? हथियार और बारूद पाकिस्तान के से नहीं आता है। घुसपैठ होती है, लेकिन 3 क्विंटल बारूद पाकिस्तान से नहीं आ सकता। तो हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इस बारूद को मुहैया कराया? उसकी खबर आज तक क्यों नहीं? पहलगाम के बाद कितने लोगों को, पहलगाम के दोषी को खत्म की गई, मारा गया, उसके बाद वो कहाँ है? मुनासिर अहमद जो पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा, और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद की नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं गया? कौन कौन आतंकवादी अभी तक मरे? कितने आतंकवादी मरे? बड़े आतंकवादी का नाम क्या है? और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर और यह कहना कि हमारे पीएम को वो सेंस की बात कर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता कि अब हम जो देश अनह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है,
जो कंट्री कभी भी अपने अहंकार के चलते किसी भी छोटे देश को ख़त्म करता है, डेमोक्रेसी जो अमेरिका की थी, जो अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोगों से जाना जाता था, आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, रूस की कृपा पर, और जब ट्रंप आते ही उन्होंने क्या नहीं कहा, हमको तो मुझको समझ में नहीं आता। ट्रंप ने लिखा है, हम आपको सिर्फ पढ़ा बोल देते हैं कि कंट्रीज आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। कॉमन सेंस, वो बात कर रहा है हमारे कॉमन सेंस की, मतलब जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो। जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया, और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा, जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से, कोई पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने उसने कहा कोई राजनीति नहीं। आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के सहारे पर चलता हो, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रंप कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था, 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देकर समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के रहते कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें हम? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरतई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के पास, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है? उस पर भरोसा करें। 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा। जो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे, उस राष्ट्रपति से जाके बिना, उसका भी सपोर्ट लिया। यह सही है कि गोला बारूद, परमाणु, थर्ड वर्ल्ड वार इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। जो पुलवामा में आपने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था, पहला मैं दिखा रहा हूं, आपको कहां से पता चली? उसका जगह जेल था। दूसरी बात, उन्होंने पहलगाम में कहा कि जज के कारण आज ये घटना घट रही है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की हिम्मत नहीं है उंगली, ये अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाया। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, सेना के मनोबल को कमजोर मत कीजिए और नेताओं से कहूंगा कि सेना को फ्रीडम दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। ये मुल्क मेरा है, नेताओं का नहीं। इसलिए ये जो कुछ गोदी मीडिया लोग हैं,
इस्लामाबाद खत्म कर दिए, पाकिस्तान मिटा दिए, कराची उड़ गई, शाहबाज भाग गया, शाहबाज ढूंढ लिए। I'm afraid I couldn't find anything about that. 90% फेक। और ये अंधभक्त लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इंदिरा गांधी जी इस देश की, जो अटल जी ने जिनको दुर्गा और चंडी कही थी वो सही, कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं, जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति की ट्वीट पर यूथ को रोकते, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि यदि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो हमें ही रक्षा मंत्री या गृह मंत्री बना दीजिए, तब देखिए कैसे देश चलता है। पूरा दुनिया भारत को कैसे देख रहा है, क्योंकि भारत ही आतंकवाद को खत्म कर सकता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आज चुनाव का समय है, तब बिहार के नेता लोगों की मदद करने का काम कर। जब कोरोना आया, पटना में बाढ़ आई, तब ये मंत्री कहाँ थे और उनका हेलीकॉप्टर कहाँ था। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।